खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर दी छां हेठा वो आराम पाता है, खुदा दे कमर दी छां हेठा वो आराम पाता है। बना मेरी खुदा बंद है, मैं हो सब नुआ खांगा, बना मेरी खुदा बंद है, मैं हो सब नुआ खांगा। किला मेरा खुदा बंद है, किला मेरा खुदा बंद है, मैं असरा उसने रखांगा। किला मेरा खुदा बंद है, मैं असरा उसने रखांगा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, शिकारी दिया भाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, शिकारी दिया भाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। बाबा ते मारी भारी तो, बाबा ते मारी भारी तो तेनू बचावेगा, बाबा ते मारी भारी तो खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर दी छां हेठा वो आराम पाता है। दे अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू, अपने खंभ दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू। वो अपने पर्दे छां हेठा, वो अपने पर्दे छां हेठा सो देवेगा बना तेनू, वो अपने पर्दे छां हेठा सो देवेगा बना तेनू। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर दी छां हेठा तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी, तपाली तेरे सजे हथ हजारां नू ले जावेगी। कदी भी कोल तेरे, कदी भी कोल तेरे तपाली पे न आवेगी, कदी भी कोल तेरे तपाली पे न आवेगी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कमर दी छां हेठा। आज ताले बजाते उसकी तमजीद करेंगे। हालेलुया। तेरे हथियार हो बन के खुदा बंद दी वफादारी, तेरे हथियार हो बन के खुदा बंद दी वफादारी। डरावेगा न दिन दाती, डरावेगा न दिन दाती, न तेनू रात अंधियारी, डरावेगा न दिन दाती, न तेनू रात अंधियारी। न कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बाबा तेनू, न कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी बाबा तेनू। तपाली चीड़ी छट कर दी, तपाली
तपाली जेड़ी झट कर दी है मुल्कानू दोपहरानू तपाली जेड़ी झट कर दी है मुल्कानू दोपहरानू तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा खुदा बंद बदला देंदा खुदा बंद बदला देंदा कोई ना दी शरारत दा खुदा बंद बदला देंदा कोई ना दी शरारत दा खुदा दे पैदे गेठा जो कोई इंसान रहता खुदा दी खंभ दी छागेठा दियो आराम पाता है खुदा दे पैदे गेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे खंभ दी छागेठा दियो आराम पाता है। आज जो कलाम पेश करने को हूँ ये एक सिलसिला है, दानियल की किताब को हम शुरू करने को है। उर्दू में दानियल कहते हैं और अरबी में इसको दानियाल भी कहते हैं, ठीक है। तो दानियल की बुक के हवाले से आज हम सीखेंगे। तो दानियल की किताब, हिजकियल की किताब, ज़करिया की किताब और मुकाशफा की किताब, ये वो बातें हैं जो एंड डेज़ के हवाले से बयान की जाती हैं। आखिरी वक्त में क्या कुछ होने को है उसके बारे में ये बुक्स बयान करती हैं। तो दानियल की किताब, लफ्ज़ दानियल का मतलब है गॉड इज़ माय जज, गॉड इज़ माय जज, खुदा मेरा मुंसिफ है। कौन जज है, कौन मुंसिफ है? खुदा। आजकल जैसे पाकिस्तान के अंदर जज जो हैं, काजी जो हैं, वो इंसाफ के फैसले नहीं देते। कानून जो है वो पैसों से ख़रीदा जाता है, जजों को ख़रीदा जाता है, ठीक है। लेकिन खुदा एक ऐसा आदिल खुदा है, वो बिकता नहीं है। क्या ये खुशी की बात है कि नहीं? पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो जजों से लोगों का जो भरोसा है वो उठ गया है कि जो इंसाफ की बात है वो नहीं की जाती। हकाइक कुछ होते हैं लेकिन बयान कुछ और किया जाता है, फैसले कुछ और दिए जाते हैं, ठीक है। तो दानियल की किताब, दानियल का मतलब क्या है? खुदा मेरा मुंसिफ है, खुदा मेरा मुंसिफ है। खुदा हमेशा इंसाफ करता है। खुदा हमेशा क्या करता है? इंसाफ करता है। इससे पहले कि हम दानियल की किताब बाकायदा पढ़ना शुरू करें हवाला, मैं थोड़ा सा तारुफ पहले बयान कर रहा हूँ, ठीक है। तो दानियल का मतलब हमने देखा कि दानियल क्या है? खुदा मेरा मुंसिफ। और दानियल का जो दौर है वो नबूकदनज़र बादशाह से लेकर खोरस बादशाह के साल तक इसका दौर रहा। नबूकदनज़र जो बादशाह है वो किस मुल्क का बादशाह था? बाबिल का।
बाबल मौजूदा इराक, ठीक है, और खोरस बादशाह फारस का बादशाह था जो मौजूदा ईरान है, ठीक है। इसके दौरान जो हैं बहुत सारे बादशाह, नबूकदनेस्सर के बाद बेलशस्सर उसका बेटा, उसके बाद हम दारा बादशाह को भी देखते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बादशाहों का जिक्र है, लेकिन एंड जो है वो किस पर हुआ? खोरस बादशाह के वक्त पर। दानियल पहला बाब 21 आयत में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा था। यानी जब पहला साल खोरस बादशाह की सल्तनत का वक्त था, तब तक दानियल कौन था? दानियल जिंदा था। विकिपीडिया के मुताबिक दानियल जो है 6 cities claim the tomb of Daniel, the most famous being that in Susa in southern Iran at a site known as Shusha Daniel। समझ आई? यानी कि इसका मकबरा या इसकी कब्र वो कहाँ पर है? ईरान के अंदर। तो ईरान का जो शहर है उसका मैंने यहाँ सूसा इन सौदर्न ईरान, ठीक है, वहाँ पर ये इसकी कब्र आज भी मौजूद है दानियल की। विकिपीडिया के मुताबिक ही इज नॉट अ प्रॉफिट इन जूडाइज्म। हाँ जी, समझ आई कि यहूदियों के मुताबिक दानियल जो है वो नबी नहीं है, वो इसको नबी नहीं मानते यहूदी लोग जो हैं, ठीक है। फिर कुरान में भी इसका जिक्र नहीं है। ही इज नॉट मेंशन्ड इन द कुरान, लेकिन मुस्लिम सोर्सेस डिस्क्राइब हिम एज अ प्रॉफिट। लेकिन जो मुस्लिम कुछ स्कॉलर्स हैं, जो मुहर्रिक हैं, जो तहकीक करते हैं, वो इसको नबी मानते हैं। अच्छा, ये जो बातें मैं कर रहा हूं समझ आ रही है? मैं डैनियल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे साथ निकालें, लेकिन क्रिश्चियन जो हैं वो इसको नबी मानते हैं, क्रिश्चियन। अच्छा, मेरे साथ एक हवाला निकाले, मत्ती की इंजील 24 बाब 15 आयत। यहां लिखा है, पर जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, ये कौन बयान कर रहा है जी? मेरे साथ है आप सब? ये कौन बयान कर रहा है? मत्ती की इंजील 24 बाब में ये बातें कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहे हैं। आप मेरे साथ नहीं हैं। अगर आप साथ रहेंगे तो फिर आप इन मुकाशफों को देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। पर जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, दानियल नबी कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। अब जूडाइज्म वाले क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहूदी जो हैं वो यीशु को नहीं मानते। कि मानते हैं? हाँ जी, हाँ, यहूदी मानते नहीं मानते, वो यीशु को नहीं मानते। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि लेकिन यीशु मसीह दानियल को बतौर नबी डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी प्रोफेसी का यहां जिक्र कर रहे हैं। कौन? खुदावंद यीशु मसीह।
और एंड डेज के हवाले से यहां बातें हो रही हैं। ठीक है, यहां शागिर्द जो हैं यीशु से पूछ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये आखिरी दिनों में इन बातों का ये कब वकूअ पज़ीर होंगी, ठीक है, एंड डेज के हवाले से। तो यहां खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, आगे क्या लिखा है, पढ़ने वाला समझ ले। कौन समझ ले? ते कौन समझणगे? जेड़े पढ़ते ने। अब इसको समझने के लिए एंड डेज के बारे में समझने के लिए जब मैं पीछे इफसस का खत अपने विक्ट्री प्रेयर ग्रुप में पढ़ा रहा था तो मैं मुकाशफा के बारे में पढ़ाना चाह रहा था, तो पाकरू ने एकदम मुझे कहा कि पहले डैनियल की किताब पढ़ाओ, पहले डैनियल की किताब की रिसर्च करो, ठीक है, इसको पढ़ाओगे तो फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मुकाशफे में जो कुछ है उसको समझ सकोगे। तो क्या बात की है? पढ़ने वाला समझ ले। जो पढ़ते हैं वो समझते हैं, लेकिन समझ के लिए लूका की इंजील 24 बाब निकाले मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, 45वीं आयत या 44 वर्ष से पढ़ लेते हैं और फिर 45वीं आयत। जी यहां लिखा है, मेरे साथ रहें, बाइबल को खोलें अगर आपके पास बाइबल है, नहीं तो गौर से मेरी कलाम की जो बातें हैं उनको सुने। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं। कौन कह रहे हैं यहां? मुझे जवाब दिया करें, कौन? जी यीशु मसीह बातें कर रहे हैं यहां। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, यानी जिस्म के तौर पर, जिस्मानी तौर पर। यीशु तो अभी साथ हैं, अब जी उठने के बाद शागिर्दों के दरमियान यीशु मसीह जलाली सूरत में हैं। किस सूरत में हैं जी? जलाली। अब यीशु मसीह जैसे सलीब पर मरने, दफन होने और जी उठने के बाद अब यीशु यहां है, लेकिन पहले यीशु मसीह उनके साथ सलीब पर जाने से पहले यीशु मसीह शागिर्दों के साथ थे। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन बातों को? ठीक है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। हां जी, क्या जरूर है? गौर करें, क्या लिखा है? जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात, क्या है तौरात? पैदाइश, खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिस्ना। हालेलुया, समझ आई? जितनी बातें तौरात में और आगे मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों, यानी अभी मैंने एक नबी का सहीफा जिसका जिक्र यीशु ने किया मत्ती 24 बाब के अंदर, डैनियल का, समझ आई? नबियों के सहीफों में यसाया भी बयान कर रहा है, हिजकियल भी बयान कर रहा है, जकरिया भी बयान कर रहा है, और भी नबी बयान कर रहे हैं। समझ आई? लेकिन बातें किसकी बाबत करते हैं? यीशु की बाबत। समझ आई? हालेलुया। तो क्या लिखा है? मेरी बाबत लिखी है पूरी हो। तो पूरी बाइबल, तौरात, नबियों के सहीफे, ठीक है, और ज़बूर का भी जिक्र आया, ज़बूर का भी, दाऊद के ज़बूर और मूसा का ज़बूर और जो जितने ज़बूर हैं, इन सब में किसकी बाबत बात हो रही है? समझ आ रही है? किसकी बाबत? जी बच्चों, किसकी बाबत? अभी मैंने पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी बाबत।
किसकी बाबत बाइबल जिक्र कर रही है? नबूवतें, पूरी बाइबल, पूरा खुदा का कलाम। हाँ जी, ये किसकी बाबत बात हो रही है? किसकी बाबत? यीशु की बाबत। समझ आ रही है? नहीं समझ अभी भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आगे सुने क्या लिखा है आगे 45वीं आयत में। फिर उसने, किसने? हाँ जी, मेरे नाल ही हो। किसने? यीशु ने। फिर उसने क्या लिखा है? ओ भाई ड्रम छाड़ दे, इन्ना स्टिकर रख दे, कलाम सुन। ये रख दो स्टिकर। फिर उसने क्या किया? उनका, हाँ जी, ए मेमोरी सिस्टम है, ज़हन। हालेलुया। शागिर्दों का क्या किया? कलाम पढ़े है। यसू दे नाल पानी ते पतरस चले है। क्या ख्याल है? 4 दिन के मुर्दा को जिंदा होते हुए देखा है। समझ आ रही है? 5 रोटियां 2 मछलियों का मौजा देखा है। ऐ सारियां चीज़ां वेखी है ना। यसू ने बहुत सारे नविश्ते भी जाहिर किए हैं, लेकिन ज़ेन हजे तक बंद ने। आपके तो मेरा ख्याल नहीं बंद। कितने हैं जिनके ज़ेन बंद है? और जिन्हों के खुले ने जरा भी हाथ चुक लैन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ते जिन्हें चाहते हैं कि उन्होंने अज ज़ेन खुल जान, वो भी तैयार हो जान। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने उनका ज़हन खोला। किसने? और मैं नहीं जे किसी का ज़हन खोल सकता। मैं दुआ जरूर कर सकना, लेकिन मेरा यसू ज़हन खोल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने उनका ज़हन खोला। काहे के लिए? काहे के लिए ज़हन खुलते हैं? ताकि किताब मुकद्दस को समझें। हालेलुया। किन्ने ने हुण जेड़ा कलाम नूं अज समझना चाहते हैं, डैनियल की किताब को सीखना चाहते हैं। यीशु की बाबत बात कर रहा है डैनियल भी। क्या आप ईमान रखते हैं? डैनियल की किताब च सदरक मीशक अबदनगो दा वाकया है, तो उन्होंने बचाने लिए कौन आया? हाँ जी, कौन आया? बोल दे हौली जी, वो जिंज है कोई बड़ी खतरनाक गल है। कौन आया बचाने लिए? हालेलुया। यानी यसू वहां भी मौजूद है। तो यहूदी इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो यसू नूं नहीं मानते। और भी बहुत सारी वजूहत हैं यहूदियों के नाम मानने की, लेकिन आप तो मानते हैं ना। किन्ने ने जेड़े मानते हैं कि डैनियल नबी है? कुछ लोगों ने हाथ चुके है, कुछ अजे सोचन डे ने। हालेलुया। वहां पर नबूकदनेस्सर देखकर कहता है असी ते 3 पाए सन, चौथा केड़ा आ गया? ये ते अलाज़ादा यानी खुदा के बेटे के मुशाबे हैं। आमीन। फिर मेरे साथ निकालें सलातीन की दूसरी किताब 20 बाब 18 आयत। अगर आप इस सारे वाक़े को देखें, 12वीं आयत से पढ़ लें, तो आपको ना एक तरतीब की समझ आएगी कि बनी इसराइल कौम क्यों बाबल की गुलामी में गए। जी, 20वें बाब की 12वीं आयत से जल्दी से मैं यहाँ पढ़ता हूँ। 20वां बाब जो है, इसके अंदर हिजकिय्याह बादशाह बीमार होता है। आप पढ़ लीजिएगा घर में। बीमार होता है, यसाया उसको कहता है कि जा हिजकिय्याह बादशाह को कह दे कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरा टाइम पूरा हो गया। इंजी है, मैं ये मुख्तसर बयान कर रहा हूँ और इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है।
फिर यहां दूसरी आयत 20वें बाब की दूसरी आयत से देखें तो यहां लिखा है, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से दुआ की, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा अपनी खिदमत, अपने जेड़े चंगे काम ने वो खुदा नू याद कराना शुरू कर देते ने। क्या ख्याल है? यहां यही कर रहा है, याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिया जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था। हाँ जी, हजे यसाया कलाम करके ना चला गया, और अभी वो रास्ते में ही है, जा रहा है अभी। तो सुने, इसकी शिफायत हिजकिया के रोने, हिजकिया की दुआ की बदौलत क्या करता है खुदा? ताड़ियां दुआवां की बदौलत भी खुदा कुछ करता है। क्या ख्याल है? क्या खुदा दुआओं को सुनता है? हालेलुया। ज़बूर 145 18वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा उन सब के करीब है जो उससे, हाँ जी, किन्ना दे करीब है? जो उससे दुआ करते हैं। हाँ, जो सच्चाई से दुआ कर, तो ये दुआ कर रहा है। और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर चौथे शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। ठीक है, तेरी दुआ सुनी, मेरा मतलब है खुदा जो दुआ करते हैं उनके करीब है और खुदा उनकी दुआ को सुनता भी है। सुनी, और मैंने तेरे आंसू देखे। एक उंज दुआ है, एक ऐसी जार जार रो रो के दुआ करने हैं, शिफायत करते हैं। ठीक है, तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू देखे। दुनिया वेखे ना वेखे, खुदा वेखता है। हालेलुया। तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा। बकायदा टाइम फ्रेम, सब कुछ। कैसा कलाम है? हाँ जी, कैसी जबरदस्त नबूवत है कि तीजे दिन तू खुदा दे घर जाएगा। मैंने तेरी दुआ सुन ली। तो की यसाया ने यकीन किया? और हिजकिया ने नहीं, उसने यकीन नहीं अभी किया। सुने आगे, और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाये असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करूंगा। यसाया ने कहा अंजीर की टिकिया लाओ, सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिया ने यसाया से पूछा, हुण हिजकिया दे सवाल खुदा ने गल कीती है, अगो पूछण दिया, पूछा इसका क्या निशान होगा? यानी एडी बेयकीनी है। हाँ जी, डॉक्टर की कह रहे ने, हालात की कह रहे ने, ताड़ी सिचुएशन की कह रही है, लगता है कि हुण तो मुश्किल है। नाले खुदा ने भी कह दिता है। सबसे बड़ी बात खुदा ने कह दिया है, लेकिन उसने दुआ की है, खुदा ने इरादा बदल लिया है, 15 साल बढ़ा दिता है। तो कह दिया ठीक है, लेकिन निशान की है। हम कई दफ़ा निशान मांगते हैं। क्या ख्याल है? तो यहां पर यह कह रहा है निशान क्या होगा? खुदा मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदा के घर में जाऊंगा। तीजे दिन खुदा के घर जावांगा जेड़ा तू कलाम कीता है। यसाया ने जवाब दिया कि इस बात का खुदावंद ने जिसका काम को कहा है उसे वो करेगा। खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया यहां 10 दर्जे आगे को जाए। कितनी बड़ी गल है। यानी सूरज और ये कायनात जो चल रही है उसके अंदर खुदा रद्दो बदल करने को है।
हौला ना समझा करो अपनी दुआवां नूं। इसका निशान ये होगा कि साया या तो 10 दर्जे आगे को जाएगा, साया की ये घड़ी थी ना उस वक्त है वॉल क्लॉक जो पीछे लगी है, या दूसरा टाइम है, ये नहीं था। तो साया की घड़ी के मुताबिक पुराने वक्तों में टाइम को नापा जाता था। क्या ख्याल है बहन शाजिया? ठीक है, तो यहां कह रहा है साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। हिजकिय्याह ने जवाब दिया ये तो छोटी बात है। छोटी बात क्या? वो समझ रहा है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए। ये तो सूरज की स्पीड तेज हो सकती है, यानी वो जमीन दी है सारी जो साइंस कह रही है, ये तो स्पीडली टाइम गुजर सकता है, अगे जा सकता है, ये कोई हल्की सी बात है। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? वो साइंसदान भी यहाँ बैठे हैं ना, बच्चे आजकल साइंस पढ़ने वाले, साइंस की गल ही हो रही जी। वो कह रहे हैं ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए। सो यूं नहीं, ए गल नहीं मैनू समझ आन दी कि दिन फटाफट गुजर जाए, यही बात है ना। वो क्या कह रहा है, जे थोड़ा जिहा कलाम च देर हो जाए ना तो साड़ा दिल करता टाइम वेखने फटाफट भाई साहब खत्म करो, बंद करो, घर है भी काम करना है, रोटी पकानी है, अम्मा नूं घर छड्ड के आए हैं, होर गल्लां चलदियां रहिंदियां न, फटाफट जल्दी जल्दी। लेकिन यहां पर ये इसने कुछ और डिमांड कर दी है, सुने। सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे, यानी जेड़ा टाइम गुजर गया वो वापस होए। कैसी बात है। एक दफा यीशु ने दुआ की थी जो जंग हो रही सी, उदों भी उन्हें दुआ की थी ते साया ढलन दी सी, शाम होने को थी, तो शाम के वक्त जंग बंद कर दी जाती सी। याद आया ये भी वाकया? उसने भी उस वक्त दुआ की और क्या हुआ? उस वक्त भी सूरज थम गया। याकूब के खत में क्या लिखा है? एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। वो कोई फर्क नहीं सी, यही लिखा है ना, यह मतलब यही है ना, जिहो जी साड़ी तबीयत उहो जी ओरी तबीयत, जिहो जा वो इंसान उहो जी असी इंसान। उसने दुआ की सूरज बारिश ना बरसे, रुक गया, 3.5 साल तक बारिश हुई। समझ आ रही हो? तुहाडे दुआ च तुहाडी जुबान च कितना इख्तियार है, ये बाइबल दसदी है। हालेलुया। साइंसदान, मीडिया और दूसरी जो लूसीफेरियन प्रोग्राम है, फ्री मेसन्स, लेकिन बाइबल प्रूफ है कि खुदा रास्त बाजों की दुआ की बदौलत, रास्त बाजों की खातर सब कुछ बदल देता है। आमीन। ये छोटी गल है। तो यहां पर साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। आगे सुने, तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की। हिजकिय्याह चाह रहे हैं हिजकिय्याह बादशाह है, नबी कौन है? यशायाह। ये भी सीखने की बात है। वो बादशाह है, यशायाह नबी है। तब यशायाह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साए को आखज की धूप घड़ी में 10 दर्जे, यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। हालेलुया। सूरज जिन्ना अगे जा चुकिया सी, ठीक है, उन्ना 10 दर्जे रिवर्स होया, उथे रुक गया जो यीशु ने दुआ की थी। जो उन्होंने फतह पा ली, फिर चलना शुरू होया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने सलीब पे कहा तमाम हुआ, तो क्या हुआ? अंधेरा छा गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हैकल का पर्दा ऊपर से
नीचे तक फट गया। ग्लोरी टू गॉड। अच्छा, जब खुदा ऐसा करता है तो हमारे रवैये कैसे होते हैं? उस वक्त शाय बाबल ब्रूक बिलादान ने हिजकिया के पास नामा और तहाइफ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिया बीमार हो गया था। सो हिजकिया ने उनकी बातें सुनी और उसने अपनी बेशबहा चीज़ों का सारा घर, सुने, ये बाबल से लोग आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप भी जब शिफा पाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं आपके पास जी, सारे तुहाड़े हक वाले नहीं होंगे। क्या ख्याल है भैन शादिया? तुहाड़ा पता करना आएंगे, सारे तुहाड़े हक वाले नहीं होंगे। कई उंज ताल्लुक के हुण जाना तो बनता है, हालात ऐसा है, लेकिन दिल से नहीं, इरादे कुछ और होंगे ने, ठीक है। तो यहां पर क्या है? अपनी बेशबहा चीज़ों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाला और बेशकीमत इतर और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया, उन्होंने विखाण लग पिया। खुदा दी किते ते प्रस्तश है वे, शुक्रगुजारी दे थे किते अल्फाज है ने? नहीं, अपनी मिनिस्ट्री, अपना टैलेंट, अपना जो कुछ हम वो दिखाते हैं। कहीं खुदा की शुक्रगुजारी नहीं वो कर रहा, उसको ये नहीं बता रहा इस पूरी टॉकिंग के अंदर कि मैंने तो दुआ की, जार जार रोया हूं, तो खुदा ने यसाया नबी की मार्फत ये भेजा यसाया को, और उसने मेरे साथ ये कलाम किया और फिर ये मैं शिफा पाया हूं। यहां पर कोई टॉकिंग है यहां पर इस तरह की? क्या ख्याल है? खुदा की शुक्रगुजारी नहीं है यहां पर, वो चीजें दिखा रहा है, सोना चांदी ये वो। आगे देखें, और उसके घर में और उसकी सारी मलकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिया ने उनको ना दिखाई। तब यसाया नबी ने हिजकिया बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है, और ये तेरे पास कहां से आए? हिजकिया ने कहा ये दूर मुल्क से, यानी बाबल से आए। कितों आए सारे? समझ आ रही है? इससे पहले कि आप दानियल की किताब को सीखना शुरू करें, ये देखें कि ये कैसे बाबल आगे बढ़ा और कैसे ये असीरी में गए। तो यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिया ने जवाब दिया उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है, क्या है? देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। मेरा मतलब है अपने सारे प्लान कोई तुहाड़े को आंदा है तो हर चीज किसी ना शेयर करन दी, किसी नूं विखाण दी लोड़ नहीं। ओ बच्चे, वो समझ आ रही है? आगे क्या लिखा है? तब यसाया ने हिजकिया से कहा खुदावंद का कलाम सुन। सुनन दियो तुसी भी? समझ आ रही है कुछ? खुदावंद का कलाम सुन। देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है, जेड़ा तू विखाया है, क्या होगा? और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है, बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कुछ भी बाकी ना रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे, फ्यूचर च इंजी है,
और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे, और वो सब शाह बाबल के महल में क्या होंगे जी? ख्वाजा सरा होंगे। क्या होंगे? ख्वाजा सरा होंगे। ये नहीं है कि वो ख्वाजा सरा हैं, वैसे ख्वाजा सराओं की तरह वहां पर होंगे। अब निकालें दानियल की किताब, ये नबूवत थी। समझ आ रही है यहां बात की? ये कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पीछे बैकग्राउंड है, क्यों बनी इस्राएल कौम बाबल की गुलामी में गए। अब दानियल की किताब निकाल लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला बाब पहली आयत से पढ़ने को। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 3 साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। हैकल दियां चीज़ां नूं, बादशाह दियां चीज़ां नूं भी ते हैकल दियां पाक चीज़ों को भी कहाँ ले गया है? अपने बुत के खजाने में दाखिल किया। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पंस को हुक्म किया, 3 आयत पढ़ रहा हूं, कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से, कि तो कौन सी जगह है? बनी इस्राएल और बादशाह की नस्ल में से। किसकी नस्ल? बादशाह की। नबूवत यही सी, यसाया ने क्या सी कि तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे वो बाबल के अंदर खड़े होंगे, ख्वाजा सरा होंगे। ठीक है? बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान, बड़ी गौर तलब बातें हैं, गौर से सुने बच्चों कलाम को सारे। वो बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवर और साहिबे इल्म हों, जिनमें ये लियाकत हो, काबिलियत हो, लियाकत हो, हिकमत हो। लियाकत का मतलब समझ रहे हैं? जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उन कस्तियों के इल्म और उनकी ज़बान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से, केड़ी खुराक? इन्हां लई केड़ी खुराक? शाही खुराक। सुने गौर से, ये खास बातें हैं, ये अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप समझेंगे। शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि कितने साल तक? 3 साल तक उनकी परवरिश हो। हाँ जी, यसू ने अपने शागिर्दां दी हाँ जी तरबियत कितने साल की थी? इन्ने साल ही, तकरीबन 3-3.5 साल तक सिखाता रहा। आज सेमिनरी के अंदर हमें BTH की डिग्री कब मिलती है? हाँ जी भैन शाजिया, इन्हें साल ही। 1 साल का सर्टिफिकेट होता है, 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल की BTH। सेमिनरी भी इसी तरह ही है, ऐसे शेड्यूलते हुए। समझ आ रही है? ये ना समझो कि भाई साहब की गल्लां करन दे हो। ठीक है? तो यहाँ पर वजीफ़ा भी मुकर्रर किया गया है। मैंने जब बाइबल कॉलेज किया, मुझे उस वक्त 1500 वजीफ़ा मिलता था मेरी और मेरी फैमिली के लिए। ठीक है?
तो खैर उस तरफ मैं नहीं जाता, तो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद जो सैमरी मुकम्मल हो जाए। असी तो कहने हैं ना, ये मेरे कलाम का जो पहला पिछला हिस्सा था और नॉट रिलेटेड है टैलेंट। आ गई याद? वो तोड़े 5 क्या है? टैलेंट, काबिलियत। ठीक है, 2 तोड़े 1 तोड़ा, उसके साथ ही रिलेटेड है। तो यहां भी क्या है? उन ये लियाकत हो, टाइम लगाया जाए, तैयार किया जाए, फिर उनको खिदमत दी जाए। फिर पहले बरगुज़ीदा करता है खुदा, बुलाता है निजात के लिए, फिर निजात के इश्तिहार के लिए तैयार करता है, फिर बरगुज़ीदा करता है, फिर मुकर्रर करता है ताकि हम उसके लिए फल पैदा करें। तो यहाँ पर भी, और वो बादशाह के हज़ूर खड़े हो सकें, यानी उन्होंने कलाम सुनाना आ सके, उन्होंने प्रस्तश करनी आ सके, उन्होंने साज बजाने आ सकन, उनको मीडिया मिनिस्ट्री को चलाने का हुनर आ सके। हाँ बच्चों, समझ आ रही है? एवं नहीं खिदमात मिल जाती। ये सब कुछ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और टाइम देना पड़ता है। हाँ जी, और उनमें बनी यहूदा में से दानियल, हाँ जी, केड़े केड़े मुकर्रर हुए? पहला कौन है जी? दानियल, जिदी यह किताब है, इंजी है। नंबर 1 ते कौन है? दानियल। और दूसरा कौन है? हननिया। तीसरा मिसाइल, चौथा अजरिया। ऐसा है। और आगे लिखा है, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। ऐ इन्हां दे अपने नाम सन, अगे उस मुल्क के मुताबिक बाबल के बादशाह और उनके मुताबिक उनके नाम रखे। समझ आ रही है? खुदा भी हमें एक नया नाम देगा ना, नाम के ताल्लुक से भी हमने देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां क्या है? यहां पर क्या नाम रखे गए हैं? दानियल को बेल्तशज़र। दानियल का दूसरा नाम जो रखा वो बेल्तशज़र। पहला नाम, मतलब पहला जो दानियल है, पहले उसका नाम दानियल है, लेकिन बाबली नाम क्या रखा गया? बेल्तशज़र। और आगे चलकर आपको पढ़ेंगे कि ये नबूकदनेस्सर का क्या, नबूकदनेस्सर जो बादशाह है उसके मबूद का नाम भी बेल्तशज़र है। समझ आ रही है? जिहदी वो परस्तश करदा सी जेड़े बुत दी, ओरा नाम ही बेल्तशज़र है। ठीक है, तो इसने उसका नाम बेल्तशज़र, हननिया को सिदरिक, सारे दे नाम उन्होंने अपने मुताबिक, और मिसाइल को मिसिक और अजरिया को अबदनजू कहा। अब इनकी जब अब बाबल और ईरान की जो उनकी किताबें हैं उनमें इनका जिक्र है, होगा कि नहीं? क्या ख्याल है? उनकी हिस्ट्री की किताबों में इनका जिक्र होगा कि नहीं? लेकिन वहां पर दानियल नहीं होगा। गौर करें, वहां सिदरेक, मीसेक, अबदनजू नहीं होगा, बल्कि ये जो नाम इन्होंने रखे हैं, सॉरी, ये जो नाम उनके हैं वो नहीं होंगे। हननिया, मिसाइल, अजरिया ये नहीं होंगे, बल्कि ये जो उनके नए नाम हैं वहां पर वो होंगे। अंडरस्टैंड? कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? समझ आ रही है? आगे चलते हैं। लेकिन दानियल ने, अच्छा 8वीं आयत पढ़े गौर से, सुने। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। क्या इरादा किया? सुने, कि अपने आप को शाही खुराक से, जेड़ा हर रोज लिए मुकर्रर है, इंजी पीछे पड़े है ना, बादशाही खुराक में से उनके लिए मुकर्रर की गई है। लेकिन खुदा का ममसू जो है वो
अपने डाइट के हवाले से भी, रोज़े के हवाले से भी अपना प्लान बनाता है खुदा की मर्जी से। समझ आई? ਜ਼ਬੂਰ है ना, खावा ना उन्हों दे, दाऊद भी ये कह रहा ना, खावा ना उन्हों दे, ते खाने दे चक्कर च ते पलौठे दा हक जांदा रहा। याद आ गया कौन? बाइबल अगर पढ़ो तो तुहानू याद आ जाए, असाऊ और यकूब। यकूब ने दाल बनाई, उन्हें क्या भुख लगी, चल तू पलौठा हो जा। तो खाने जिथे खाना होए, तो अजकल तो कन्वेंशन वड्डे वड्डे जो सैमीनार भी होंदे ने, खाने की टेबलों ते वेखो तो पादरियां दा हाल उत्थे वेखो। खादमों का भी कई दफ़ा खाने की वजह से। और आज कई चर्चेस इसीलिए भरे हैं कि वहाँ आटे के तोड़े दिए जाते हैं, वहाँ कुछ और इस तरह की चीज़ें दी जाती। अच्छी बात है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, समझ आ रही है, लेकिन शायद वहाँ मसा या कलाम की ये गहरे भेद, ये अनॉइंटिंग, ये मसा वहाँ पर वो मौजूद ना हो, लेकिन यह खाना ए सारा पब्लिक नू इस तरह इकट्ठा किया जाता है। यसू ने भी गिला किया, तुसी इसलिए मेरे पीछे नहीं आते कि तुसी मेरा कलाम सुनो। किया यसू ने गिला, बल्कि तुहाडा फोकस की है, तुसा खाने खादे हैं इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो। ठीक है। और जब यसू कलाम की सख्त बातें करने लगे ना, तो लिखा बथेरे उल्टे फिरे, इंज है कि नहीं? तो यसू ने की किया, जेड़े शागिर्द सन उन्होंने कहा कि तुसी भी जाना चाहते हो? तो उन्होंने की किया, खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, किसी होर जगह ते जाके सानू एहो जिहियां गल्लां थोड़ी लभने, ऐसे मुकाशफे थोड़ी मिलने हैं। तो यहाँ पर इसने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था बादशाह, नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में क्या किया? मकबूलो महबूब ठहराया। इरादा दे करो, हालात आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो इरादा ही नहीं, हुण सामने कुर्बानी दा बकरा है, हुण उन्हां नाल भी तो गुजारा करना है ना, कज़न नाल। हुण इंज ते ना भाई साहब करो। क्या ख्याल है? डोल जाते हैं कि नहीं? वो खाने नाल की फर्क पैंदा है? पड़ता है फर्क, यहाँ बाइबल हमें बता रही है। हालेलुया। खाने पीने से फर्क पड़ता है कि क्या खा रहे हैं। ठीक है, खैर वो फर्क चीज़ है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन इसने इरादा किया इन्होंने, ते खुदा ने भी जेड़ा किचन इंचार्ज सी, डाइटिशियन सी, ओरे लिए ओरा दिल भी खुदा ने तैयार कर दिता। उन्हें भी इन्हां नाल मुहब्बत ते ओरी निगाह च मकबूल इज्जत इनकी बढ़ा दी। अच्छा आगे सुने, चुनाचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है डरता हूँ कि तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हो, और यूँ तुम मेरे सर को बादशाह के हुज़ूर खातर में डालो। अच्छा 11वीं आयत से, तब दानियल ने दरोगा से जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज़ तक, हाँ जी,
अपने खादमों को आजमा, देख और खाने को क्या दे, साग पात, और पीने को हमको पानी दे। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। ओके, सानू तेरा चैलेंज कबूल है, तेरी गल कबूल है, लेकिन 10 दिन तक चेक तो कर, ठीक है। आगे चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। ओ बच्चे, ओ बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले हो हैं, फूड पांडा और ये वो, जे ताजगी चाहिए ना तो जो कुछ खुदा देंदा है और नू शुक्र करके खाना शुरू करो। तो आ जड़ा ना बहुता दुबला पतला तीले अंगरा होना ये खत्म हो जाएगा, सही पासे आ जाओ। हालेलुया। नहीं पापा, हमने तो KFC खाना है, हमने तो मैकडोनल्ड, दूसरी कभी कभी तो ठीक है, यहाँ खाने पीने की चीज़ बात हो रही है तो मैं कर रहा हूँ। चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज़्यादा रौनक और ताजगी नज़र आई। तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी की कर देता, मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। इरादे साढ़े सही होने चाहिए ने। फिर वेखो खाणिਆਂ ਨਾਲ फर्क नहीं पैंदा, इरादियां ਨਾਲ फर्क पैंदा है। हालेलुया। और वो खाने कहाँ से आ रहे थे? वो पहले बुतों के आगे जाते, मैं और ये सारा खाना बुतों के आगे मखसूस किए जाते, उनके आगे से होकर फिर आगे इनके पास आते। समझ आई? इसलिए डैनियल ने ये क्या कि असी यह खाने नहीं खाने। आई जे समझ? क्या आई भी गई? हालेलुया। तो उन्होंने कहा ये खाने असी नहीं खाने। तब खुदावंद ने उन चारों जवानों की मार्फत, 17 आयत पढ़ रहा हूं, जल्दी वाइंड अप करता हूं इस चैप्टर को मुकम्मल करके। खुदा के फजल से जब आगे बारी होगी तो हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तब खुदा ने उन चारों जवानों को, हाँ जी, खाणिਆਂ नाल कि किरे नाल, इरादे नाल, ते जो खुदा दे रहा वो खाण नाल की होया। ऐ सुनो, पढ़ ले अपनी बाइबल में, ऐ ना कहना पादरी बाबर अपने लिए गल्लां करन दे। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत समझते हो जी? इंग्लिश च भैन शादिया दसना जरा। विजडम, ठीक है, मार्फत, नॉलेज, विजडम, ठीक है, और हर तरह की हिकमत, विजडम आ गया। किन्नी केड़ी हिकमत? स्कूल दियां किताबां पढ़न वाली भी ते बाइबल नूं पढ़न वाली भी। हालेलुया। ओ बहनों ते भरावो, बच्चों, केड़ी हिकमत आ रही है? सादा खुराक खाने से, साग पात, जरूरी साग पात की बात नहीं है, सादा खुराक जो दाल रोटी जो भी मिले आपको। कभी खुदा फिश भी देता है, कभी खुदा जो कुछ खुदा ने पैदा किया है उसको खाने से क्या होता है? केड़ी हिकमत? दुनिया दियां किताबां पढ़न की हिकमत भी ते इल्हाम को पढ़ने की भी हिकमत आपके पास आ जाएगी। जिन्हें एग्री कर देना जरा हाथ चुकन के हो सकता है कि नहीं? हालेलुया। मैं तो 100% हूं। आज साढ़े बच्चे क्यों नहीं पास होंगे? क्योंकि राती जागना, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। क्या ज़रूरत है मेहनत करने की? क्या ज़रूरत है अम्मी अब्बे ने जी मेहनत की वो खाण दी? ऑनलाइन लाएंगे, ठीक है, वही खाएंगे। लेकिन जब आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खाएंगे शुक्र करके, तो फिर क्या होगी? मार्फत
और हिकमत। और कौन सी हिकमत? हर तरह की हिकमत। हर तरह की हिकमत पाना चाहते हो? हालेलुया। ते अज फिर खुदा को कहना है, खुदा मेरा ज़हन खोल दे। मेरा ज़हन तो है मीडिया ने, किताबां ने, इधर उधर दियां गल्लां ने खराब कर दिता है। अज मेरा ज़हन खोल दे, तो खुल जाएगा। हालेलुया। और इल्म में महारत बख्शी। इल्म में क्या हो जाएगी? महारत, माहिर हो जाएंगे आप। और दानियल हर तरह की रोया। हाँ जी, एक कलाम में सुनाया सी ना। हाँ जी, याद आया? की लिखे है योएल 2:28 च? कोई नौजवान बच्चा, बेटा बेटी बताए। नौजवानों में से कोई ये आयत बोलेगा जुबानी, ये बाइबल खोल सकते हो तो। आजकल तो मोबाइल च ही फटाफट बाइबल है। योएल 2:28 में क्या लिखा है? हाँ जी, अपने रूह में से हर फर्द बशर पर क्या करूंगा? डालूंगा। हालेलुया। किन्ने ने जड़े रूल कुछ ना परे ने रीसा बाकारी बरी बरी। नौजवान भी हमारा चर्च सारा भरा हुआ है। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे जी? लाबारी सुखो रोबो रोबो रोबो। क्या देखेंगे? रोया। दानियल अगर सियाने होना चाहते हो, हालेलुया, यहां यही लिखा है दानियल क्या है? हर तरह की रोया। और आप भी हर तरह की रोया देख सकते हैं। आमीन। हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिबे फहम था। हालेलुया। 20वीं आयत में पढ़ के इसको खत्म करता हूं। और हर तरह की खिर्दमंदी, हर तरह की खिर्दमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगीरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। किन्ने दिन उन्हें साग पात की डिमांड की सी? हाँ जी, किन्ने दिन? 10 दिन। ते किन्ने दर्जे वधे? हाँ जी, ते साढ़े बच्चे अज 10 दर्जे उत्ते नंबर आने चाहिए ने। स्कूल च, कॉलेज च, यूनिवर्सिटी में आने चाहिए कि नहीं? उनके पास दुनिया की हिकमत है, आपके पास खुदा की हिकमत है। हालेलुया। इसलिए आपको ज्यादा आगे बढ़ना है। यहां क्या लिखा है? 10 दर्जे। हाँ जी, अपने वालों तो नहीं गल कर रहे। इंजी लिखा, वेख लो जरा अपनी बाइबल च भी। ते फालगीरों नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। हालेलुया। आओ दुआ करिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके दर्जात बढ़ जाए, आपके अंदर इलाही हिकमत आ जाए, तो आए अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना शुरू करें। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है,
तेरा जलाल है। किस तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया, किस तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है।